दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। डिजिटल प्राइवेसी के एक नए एपिसोड के साथ आपकी हाज़िर खिदमत में हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। यानी पूरे का पूरा आपका सिस्टम जो है वो इनक्रिप्ट हो जाए। इन केस आपका लैपटॉप कहीं चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो ऐसी शक्ल में आप मुतमिन रहें कि आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो मौजूद डाटा है वो कभी भी किसी गलत बंदे के हाथ में नहीं आ सकता। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि उसमें हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को किस तरह इनक्रिप्ट करेंगे, और दूसरा साथ हम देखेंगे कि उसके अंदर जो डाटा है उसको किस तरह हम इनक्रिप्ट कर लेंगे। उसमें पहले मरले में हम देखेंगे कि हम अपने जो लैपटॉप है जो उसके अंदर किस तरह हम एक इनक्रिप्टेड कंटेनर जो है वो हम बना लेंगे। यानी एक कंटेनर फॉर्म की यानी उसमें एक कह लें कि आपके पास एक वर्चुअल कंटेनर होगा जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के साथ डाटा जो है वो रखेंगे। दूसरा यह है कि एक एक्स्ट्रा फीचर है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो ये है कि एक कंटेनर आपका होगा जो नॉर्मल होता है और एक कंटेनर होगा जो हिडन कंटेनर होगा। हिडन कंटेनर जो है उसके ऊपर हम आगे डिटेल के साथ जाकर बात करेंगे कि ये फीचर किस मौके के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर हम देखेंगे कि हम अपनी पूरा जो हमारा विंडोज़ पीसी है उस पूरे को किस तरह हम इनक्रिप्ट कर जो है वो कर सकते हैं। तो यानी उसके लिए जो हम अपना सॉफ्टवेयर आज हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है वीरा क्रिप्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है, और इसका जो बड़े मज़े की बात यह है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है उसने इसको पास किया है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे कि कोई ओपन सोर्स इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें टॉप लिस्ट के ऊपर जाकर इसका जो है वो नाम आता है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो एप्लीकेशन है। तो इसको आज हम पूरी डिटेल के साथ इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं और क्या क्या हम इसके अंदर अपनी इंक्रिप्शन जो है ना वो लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आपने इससे उकताना नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो गूगल के ऊपर आ जाना है। गूगल गूगल सर्च इंजन के अंदर, और यहाँ पे आपने इसको सर्च करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है वीरा क्रिप्ट। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दूसरे नंबर के ऊपर इसकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। आपने इसको ओपन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास 3 प्लेटफॉर्म के लिए भी है। यानी आप विंडोज़ के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिनक्स के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबका तरीकाकार जो है वो एक ही होगा, कोई उसमें मुश्किल नहीं होगी। जस्ट इंस्टॉलेशन का तरीकाकार होगा, तो वो आप यानी उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो चले हम विंडोज़ के ऊपर जो आज एक्सरसाइज करेंगे तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपने डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसको हम इंस्टॉलेशन इसकी शुरू करते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही है, एज इट है, इसको कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन हो रही है हमारी। तो ये जस्ट इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप इसको फिनिश कर दें और फिनिश कर दें और इसको नो कर दें। तो ये आपके पास इंस्टॉल होकर आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन आ चुका है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रन करें। जैसे ही आप रन करते हैं तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लॉट ऑफ फीचर्स हैं, लेकिन हम जो इसके बेसिक फीचर्स हैं उसको आज डिस्कस करेंगे, और मौका मिलेगा तो इसको मज़ीद भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि हम इसके अंदर एक जो कंटेनर है उसको किस तरह जो है ना वो क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है क्रिएट वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के यानी हम इसको इनक्रप्शन
जो है ना वो कर सकते हैं। उसके लिए यानी एक ये है कि हम सिंपल एक अपना वर्चुअल कंटेनर बनाना चाह रहे हैं, तो एक नंबर हमारे पास है। और अगर हम अपनी पूरी हार्ड डिस्क को इनक्रप्ट करना चाहते हैं या उस हार्ड डिस्क की किसी एक ड्राइव को करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे होगा। और थर्ड नंबर के ऊपर कि हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम को अगर इनक्रप्ट करना चाहते हैं तो इसको हम देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन जो टॉप फीचर है उसको जो है ना हम इन स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ एक स्टैंडर्ड वीरा क्रिप्ट वॉल्यूम है और एक हिडन वीरा क्रिप्ट है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड वीरा क्रिप्ट जो है वो ये है कि जैसे ही आपने कोई वॉल्यूम एक क्रिएट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप 1 GB 2 GB या 200 MB या जो भी आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको करेंगे, तो वो कंटेनर जो है ना वो आपको सामने शो हो जाएगा। उसके ऊपर आप एक पासवर्ड लगाएंगे और फिर उसको बनाएंगे। और जबकि हिडन कंटेनर क्या होगा? हिडन कंटेनर ये होता है कि इन केस अगर आपके डाटा के ऊपर आपको कोई फोर्स कर देता है, आपको फोर्स करता है कि इसका पासवर्ड मुझे बता दो, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होगा कि आपने उसी कंटेनर के अंदर एक जो हिडन कंटेनर जो है ना वो भी आपने बना कर रखा है। तो आप अपना सेंसिटिव डाटा जो है वो आप हिडन कंटेनर में रखेंगे और जो आपका नॉर्मल डाटा होगा उसको आप ओपन कंटेनर में जो है वो रखेंगे। तो आप पासवर्ड जो है ना वो ओपन कंटेनर का शेयर करेंगे तो वो कंटेनर आपका ओपन होगा। लेकिन अगर आप हिडन कंटेनर बताएंगे तो फिर हिडन कंटेनर जो है ना वो इन तो ये सारा जो इसकी सारी आगे हम एक्सरसाइज जो है ना वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कंटेनर जो है ना वो बनाना उसको सीखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हम हिडन कंटेनर की भी एक्सरसाइज साथ साथ कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कंटेनर के ऊपर हम आते हैं और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पाथ देना है कि हमने वो जो कंटेनर बना रहे हैं उसको कहाँ पे रखना है। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ और इसका आप कोई भी नाम जो है ना वो रख सकते हैं। तो यहाँ इसका मैं नाम रख देता हूँ ओपन कंटेनर। उसके बाद आप इसको सेव नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इनक्रप्शन का मेथड जो है ना वो अलगरिदम जो है वो उसको आपने सेट करना है। तो ये काफ़ी यानी दुनिया में जो मारूफ सबसे ज़्यादा इनक्रप्शन के मेथड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो उसमें आपको जो भी आपके नॉलेज हो इनक्रप्शन के हवाले से आपने उसको सिलेक्ट करना है। और इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी इनक्रप्शन के अलगरिदम का नॉलेज नहीं है तो जो टॉप AES है बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको भी रहने दें। तो ये भी दुनिया की जो टॉप इनक्रप्शन है उसमें इसका भी नाम आता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। लेकिन अगर आप कोई एडवांस हैं, आपको इनक्रप्शन के ऊपर कोई यानी अबू रखते हैं तो तब आपने इन फीचर को आप छेड़ सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट चलने दो। तो इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने अपने कंटेनर का साइज़ सेट करना है। तो आप जितना आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर स्पेस कितना है। तो यहाँ हम C ड्राइव के अंदर बना रहे हैं तो वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि मैक्सिमम इतना बड़ा कंटेनर आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे सिर्फ हम 50 MB का जो है एक कंटेनर जो है ना वो बनाने जा रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यह है कि आपने उस कंटेनर के ऊपर आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड जो है वो आप हमेशा जो है उसकी जो लेंथ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप 20 करेक्टर जो है वो आपके पासवर्ड होना चाहिए। तो 20 अपना करेक्टर जो है वो आप यहाँ पे कम से कम सेट करें। तो उसमें आप जो है ना वो जो उसमें आप अल्फ़ाबेटिक को भी इस्तेमाल करें, सिंबल भी इस्तेमाल करें, न्यूमेरिक भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप पासवर्ड आपने सेट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसको हम यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो यहाँ में मैं पासवर्ड सेट करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपने उसको रिपीट कर देना है जो भी आप लगाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि आपने 20 करेक्टर लगाना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पासवर्ड के साथ और फीचर हैं वो ये 3 फीचर हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें यह है कि अगर आप पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, कोई इस तरह का नहीं, तो आप कोई एक फाइल को भी आप एज ए पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़ की फाइल आना है और यहाँ पे आपने कोई भी एक फाइल आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। लेट्स आपके पास कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट फाइल है, लेकिन उसमें आपने सिर्फ ख्याल ये करना है कि उस फाइल को फिर आपने एडिट नहीं करना।
अगर आपने उसको एडिट कर दिया तो फिर वो एज ए पासवर्ड आपकी फ़ाइल नहीं चलेगी। अदरवाइज़ आप किसी एक पिक्चर जो है, ये किसी एक पिक्चर को भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिक्चर को एज ए पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो ये पासवर्ड जो है ना वो आपको यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। आप वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ को शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको लगा दें या इसको लगा दें, दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप यानी पिक्चर को, कोई भी फाइल, इवन कि किसी किस्म की फाइल को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम यानी यहाँ पे स्किप करते हैं। इसको तरीकाकार यही है, सिंपल आप यहाँ पे पासवर्ड टैप ना करें और सीधा सीधा जो है यहाँ पे की फाइल को चेक लगाएं और किसी एक फाइल को इसको एज ए पासवर्ड सेट कर दें। बस इतना ही तरीकाकार होगा। और अगर आप जो सिंपल पासवर्ड है उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना है। उसके साथ यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि यूज़ PIM, तो इसको भी आप आपके पासवर्ड को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए ये चीज़ है। तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो PIM का क्या मतलब है, इसको हम आगे नेक्स्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो आपने ऊपर पासवर्ड 20 कैरेक्टर जो है वो आपने मिनिमम पासवर्ड जो है उसको आपने सेट कर देना है और उसके बाद आपने ये चेक लगा देना है। इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि आप अपनी जो पिम है उसको सेट करें। अब पिम क्या चीज़ है? पिम ये है कि आपका जो पर्सनल इटरेशन मल्टीप्लायर है। मतलब इसका ये है, सादा अगर हम इसको बात करें तो वो ये है कि आपके पासवर्ड जो आपने उसने सेट किया है उसको इतनी दफ़ा इसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ 80। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो पासवर्ड मैंने सेट किया उसको 80 टाइप जो है ना 80 टाइम मज़ीद मल्टीप्लाई जो है ना उसको करें। तो इससे ये होता है कि आपका पासवर्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है। फिर इसके साथ जो दूसरी सिक्योरिटी ये होती है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता भी हो और उसको पिम का पता नहीं है तो फिर वो पासवर्ड उसके किसी काम का नहीं है। यानी पासवर्ड पता होना वो भी ज़रूरी है और साथ उसके PM जो है वो पिम जो है ना वो भी पता होना ज़रूरी है। तो ये आप कह रहे हैं कि आपके पासवर्ड की एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। तो इसमें यह होता है कि आप अगर आप 20 कैरेक्टर जो पासवर्ड सेट कर देते हैं तो उसके लिए आप जो है ना वो छोटा पिम भी इस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड छोटा होगा तो आपको कम अज़ कम जो है वो 485 जो है इससे ऊपर ऊपर आपने सेट करना है। तो ये भी ध्यान में रखें कि जितना बड़ा आप यहाँ पे यानी पिम सेट करते हैं उतना ज़्यादा फिर आपकी इंक्रिप्शन के ऊपर या पासवर्ड को, डाटा को इनक्रप्ट और डिक्रिप्ट करने के ऊपर टाइम लगना है। तो इसलिए यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि आप अपना पासवर्ड जो है उसकी लेंथ ज़्यादा करें और उसके साथ आप अपना कोई भी पिम सेट कर सकते हैं जो आपको यानी जो आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये बड़ा यानी एक्स्ट्रा एक जो है वो पासवर्ड की सिक्योरिटी का फीचर है। तो इसको अभी आप जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये सिर्फ वार्निंग कर रहे हैं कि आपने अपना पिम और पासवर्ड इसको आपने प्रॉपर याद कर लेना है। तो इसको हम यस करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपने माउस को चलाना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये रेंडमली जो है ना वो यहाँ पे जो की है हमारी जनरेट हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं नीचे जो बार चल रही है येलो, तो आपने इसी स्क्रीन के ऊपर आपने माउस को थोड़ी देर आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे की जनरेट हो जाएगी। ये की जनरेट हो रही है और उसके बाद यहाँ पे आप फाइल सिस्टम भी सेट कर सकते हैं। आप फैट रखना चाहते हैं, NTFS रखना चाहते हैं, जो भी आप इसको रखना चाहते हैं तो उसको आप रख दें और उसके बाद हम इसको करेंगे फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट हो गया और फॉर्मेट होने के बाद ये जो है ये सक्सेसफुली हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि हम हिडन कंटेनर जो है उसको किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए आपने ये जो एक नंबर है इसी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड नंबर इस दफ़ा हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हिडन कंटेनर को। हिडन कंटेनर में आ जाते हैं। अब हिडन कंटेनर में के दो मोड हैं। एक ये है कि आप नया कंटेनर बनाना चाहते हैं और उसके साथ हिडन कंटेनर बनाना चाहते हैं और दूसरा यह है कि अगर ऑलरेडी आपके पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आप कोई हिडन कंटेनर बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों है, दोनों का मेथड सेम सेम होगा, उसमें कोई ज़्यादा चीज़ों की चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर हम नया एक बनाते हैं तो उसको हम नॉर्मल मोड में रखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्ट फाइल करेंगे एक डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे हम हिडन कंटेनर बनाना चाह रहे हैं तो उसका नाम
यहाँ पे हम हिडन कंटेनर के तौर पे एक हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सबसे पहले हम आउटर, इसके लिए अब क्या होगा कि पहले एक आउटर वॉल्यूम बनेगा और उसके बाद फिर हिडन वॉल्यूम बनेगा। तो सबसे पहले हम जो है इसका एक आउटर बनाते हैं, और सारा प्रोसेस सेम वही है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाएंगे 100 MB का। यहाँ हम पासवर्ड सेट करेंगे, और कोशिश करेंगे आप पासवर्ड लंबा लगाएं। पासवर्ड रिपीट करना है इसको। तो ये पासवर्ड मैंने एक नॉर्मल लगा दिया है, इसको अब डिस्प्ले भी आ गया, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अगर हम पिम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे पिम का चेक लगाएंगे, और अगले स्टेप के ऊपर यहाँ पे हम पिम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 80 यहाँ पे सेट कर दिया, ये देख रहे हैं। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको यस करते हैं, और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे जो है वो आपकी की जो है वो जनरेट हो रही है। तो इसको आपने उसके बाद आपने यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देना है। जैसे ये ग्रीन हो जाए तो उसके बाद आपने इसको छोड़ सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर दें। और ये 100 MB का जो है कंटेनर, आउटर कंटेनर जो है वो हमारा यहाँ पे बन चुका है, और साथ ही ये माउंट हो चुका है। तो अब ये है कि आउटर कंटेनर जो है ना वो लग चुका है, और अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हिडन वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, सेम प्रोसेस है वैसे ही होगा। और यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी कंटेनर हमने बनाया है वो है 100 MB का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 100 MB, उसके अंदर आप 10 MB या 20 MB का हम कंटेनर जो है ना वो हिडन यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 MB का कंटेनर होगा। ये आगे जाकर आपको तब पता चलेगा कि आप जो पासवर्ड इसको देंगे, अगर आपने हिडन कंटेनर का पासवर्ड देंगे तो 20 MB की जो पार्टीशन है वो आपके सिस्टम के अंदर माउंट हो जाएगी। और अगर आपने आउटर जो आपने वॉल्यूम बनाया, जो ओपन बनाया, अगर आपने उसका पासवर्ड देंगे तो आपका 100 MB जो है वो माउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 MB, इसको आपने याद रखना है, इसको हमने नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम हिडन पासवर्ड वॉल्यूम जो है उसका पासवर्ड सेट करेंगे। इसका पासवर्ड जो हमारा आउटर वॉल्यूम है उससे मैच नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पासवर्ड हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लास्ट में हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं ये, और उसके साथ हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम पिम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम पिम जो ऑलरेडी हम लगाया था 80, और यहाँ पे हम 85 लगाते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यस करेंगे, और वही सेम तरीका आपने इसके ऊपर इसकी इंक्रिप्शन की जो है वो जनरेट करवानी है। आपने माउस को थोड़ा ड्रैग करना है, जैसे ग्रीन हो जाए तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको फॉर्मेट की कमांड देंगे, और साथ ही हमारा हिडन कंटेनर जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, और ये हमारा हिडन कंटेनर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम जो अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह हम अपने कंटेनर को माउंट करेंगे। हिडन कंटेनर को कैसे माउंट करना और नॉर्मल कंटेनर को किस तरह हमने माउंट करना है, तो उसको पहले हम करेंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि हम अपने जो सिस्टम की हार्ड डिस्क है उसमें से किसी ड्राइव को करना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने पूरी विंडोज़ को किस तरह जो है वो इनक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है माउंट का। तो सबसे पहले आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे नॉर्मल कंटेनर को, और हिडन कंटेनर को हम सिलेक्ट करते हैं, उसी के ऊपर दोनों मेथड जो हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने ये हिडन कंटेनर आप देख रहे हैं कि 100 MB का है,
इसको हमने माउंट करना है, और जैसे हम माउंट की कमांड इसको देंगे, ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसको माउंट करना है, और यहाँ से कोई एक लेटर सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल Z कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको माउंट की कमांड देंगे, और यहाँ पे हमने पासवर्ड करना है। अब यहाँ पे सारा सेम है, अगर आप आउटर वॉल्यूम का पासवर्ड देंगे तो आपका 100 MB यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, डिस्प्ले पासवर्ड करता हूँ, यूज़ पिम करता हूँ ताकि आप सब चीज़ें आपको नज़र आ जाए। तो पहले हम आउटर को देंगे, और उसके बाद हम हिडन को भी अप्लाई करके देखेंगे। ये देख रहे हैं पासवर्ड हमारा जो है, उसके बाद हमने जो आउटर था उसके लिए 80 जो है वो पिम सेट किया था। बस इसको इतना ही करना है, और उसके बाद आप इसको कमांड देंगे ओके। तो 100 MB का एक जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके PC के अंदर 100 MB की एक यहाँ पे ये ड्राइव्स आ चुकी है, ये Z के नाम से आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो ये तो तरीकाकार है जो है वो आउटर को। अगर हम इसको अभी जो है वो डिसमाउंट कर देते हैं, और फिर इसको दोबारा हम अभी जो है हिडन कंटेनर जो है उसको माउंट करते हैं, उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं Y रख देता हूँ या Z रख देता हूँ, और उसके बाद इसको माउंट की कमांड देंगे, और यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं अपने हिडन कंटेनर का, इसको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और 10 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पिम यूज़ की थी वो था 85, और उसके बाद आपने इसको करना है ओके। तो इस दफ़ा आपका 20 MB की जो फाइल है, ड्राइव है, वो यहाँ पे माउंट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अब देख चुके हैं कि आपकी 20 MB यहाँ पे माउंट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अब जो आपका सेंसिटिव डाटा है उसको आप यहाँ पे आप इसको जो है ना वो रख सकते हैं, और उसके बाद जो होगा वो यहाँ पे जितना आप 20 MB के हिसाब से यहाँ पे डाटा रखें। तो अब सिर्फ जो गेम होगी इसमें टोटल कंटेनर सेम होगा, कंटेनर वही होगा, उसी कंटेनर को आपको, ये एक ही कंटेनर है, ये आप कंटेनर जो देख रहे हैं यही कंटेनर है। अगर आप पासवर्ड इसको हिडन कर दे देंगे तो ये कंटेनर जो है वो 20 MB का शो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने डाटे को यहाँ पे जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, और कंटेनर कोई भी है उसको माउंट करने का तरीकाकार जो है वो सब का सब सेम होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि आप अगर आपने अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव को जो है वो आपने माउंट करना हो तो उसको किस तरह जो है वो यानी अपने आपके पास कोई USB है, आपने उस USB को जो है वो इनक्रिप्ट करना है, या आपने अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव को जो है वो उसको आपने अगर करना है उसको अगर आपने करना है यहाँ पे इनक्रिप्ट, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट वॉल्यूम के ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैंने USB अटैच किया है, क्रिएट वॉल्यूम करते हैं, और यहाँ पे आपने सेकंड नंबर को जो है वो इसको सिलेक्ट करना है। तो इसको नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद यस करें, और यहाँ पे इसमें भी वो पूछ रहा है कि आपने उसका हिडन और जो है वो स्टैंडर्ड करना है, तो जो भी आपको सूट करे आप कर सकते हैं। इसको भी आप अभी हम इसको स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ वो करते हैं। आपको तरीकाकार आ चुका है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, और उसके बाद आपने ड्राइव्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पहले हम फाइल सेव करते थे, तो यहाँ से आपके पास ड्राइव है, ये आप देख रहे हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव लगी हुई है सारी ड्राइव्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो उसमें से जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपने ये फॉर्मेट इसको कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अपने इसको नेक्स्ट करना है, और सेम सारे का सारा सेम प्रोसीजर आपको यानी यहाँ पे शो हो रहा है। और वही तरीकाकार यहाँ पे अपने पासवर्ड सेट करना है, की फाइल का पासवर्ड लगाएं, और साथ पे यूज़ करें, जो भी करना है वो सारे का सारा प्रोसीजर सेम सेम जो है वो आपके पास होगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने पूरे जो विंडोज़ सिस्टम है उसको हम किस तरह इनक्रिप्ट जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर आप देखते हैं यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा। एक चीज़ याद रखें कि इसमें अब ये ऑप्शन सिर्फ विंडोज़ में आएगा, मैक या लिनक्स जो है वो इसमें नहीं आती, लेकिन विंडोज़ के पूरे सिस्टम को आप यहाँ पे इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो सिस्टम में आए, और सबसे ऊपर आपने सेलेक्ट करना है इनक्रिप्टेड सिस्टम पार्टीशन ड्राइव।
तो इसको नॉर्मल मोड में, और हिडन वाला भी कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन इसको आप नॉर्मल इसको करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद इसको यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप पूरे सिस्टम को इनक्रप्ट करना चाहते हैं, उसकी टोटल ड्राइव्स को, तो आप नीचे वाला सिलेक्ट करें। और अगर आप समझ दें कि जो हमारी विंडोज़ सिस्टम की ड्राइव है सिर्फ वो उसी को इनक्रप्ट करना है, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेथड आगे यानी सेम आएगा, और उसके ऊपर फिर टाइम टेकिंग होगा। तो हम सिस्टम की उसको करते हैं, उसको हम नेक्स्ट करते हैं। और उसके बाद ये है, अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ अगर एक ही विंडोज़ है, तो आपने सिंगल बूट सेलेक्ट कर देना। और अगर आपके सिस्टम के अंदर साथ आपको विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स है या दूसरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल है, तो उसको मैं नेक्स्ट सिंगल करता हूँ। और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे इंक्रिप्शन का है, उसको हम नेक्स्ट करेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं। और वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको पासवर्ड को हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, और उसके बाद आप ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। साथ आप यहाँ पे पिम को यूज़ करें, और यहाँ पे हम फिर पिम सेट करते हैं। और यहाँ पे हम सिस्टम की जो पिम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो 90 है, तो इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम फिर नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको यस करेंगे। और आपने इसको की जो है वो जनरेट करवानी है, जैसे आप पहले जानते हैं। माउस को आपने ड्रैग करना है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, जैसे ग्रीन हो जाएगा तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद इसको यस करेंगे। और उसके बाद आपके पास ये सारी हेडर की और सब कुछ सेट हो चुका है। और उसके बाद आपने जो है इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। और ये जो ISO इमेज, इसका एक रेस्क्यू इमेज जो है वो भी बनता है, उसको आप जो है वो अपने पास सेव कर लेना आपने। इसको अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे जैसे आप वेरिफिकेशन इसकी नहीं करना चाहते, तो आप ये इन केस होता है कि अगर आप कहीं पासवर्ड भूल जाते हैं, कोई मसला आ जाता है, तो आप इस इमेज को जो है ना वो USB में राइट करें, और उसके बाद USB से बूट करें, और ये अपनी सारे सिस्टम की आप रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये उसके लिए जो है वो प्रोसेस है। तो यहाँ पे अब वो किस जगह पे सेव करना है, उसको आप यहाँ पे हम सेव, इसको हम यहाँ पे हम किसी USB में भी कर सकते हैं, और इस USB में हम इसको सेव कर सकते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे कोई एक सेट कर देते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रेस्क्यू कर देता हूँ मैं इसको। और उसके बाद सेव, और उसके बाद नेक्स्ट, और ये क्रिएटेड हो चुकी है। और इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, और ये वार्निंग लास्ट हमारे पास आ चुकी है, और इसको हमने ओके करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे वाइप है, ये जो आपका सिस्टम है उसको वाइप करेगा, और यहाँ पे इसको नन कर देना है। वाइप मोड जो है इसको अपने नन करना है, और नेक्स्ट करना है, और सिस्टम इंक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो जो रेस्क्यू फाइल बनी थी उसको वो कह रहा है कि ये आपकी जो इंक्रिप्शन की, उसको आप प्रिंट कर लें, या उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर लें। ये इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, आप इसको उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को जो है वो उसने यहाँ पे आप कमांड देंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही आपका सिस्टम जो है वो इनक्रप्ट हो जाएगा। तो इनक्रप्शन का जो मेथड है उसको हम आगे इसको देख लेते हैं। इसको यस की कमांड देता हूँ, और ये हमारा सिस्टम जो है ना वो इनक्रप्ट होना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद इसको ये इनक्रप्ट करेगा। यहाँ पे हमने पासवर्ड जो है वो सेट करना है, अपना जो हमने सेट किया था उस वक्त वो लगाएंगे। इंटर करेंगे, और फिर पिम जो हमने सेट की थी वो यहाँ पे लगाएंगे। तो 90 पिम थी, हमने यहाँ पे वो लगाएंगे, और उसके बाद इंटर कर देंगे। अभी ये वेरीफाई करेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे,
इसको डिक्रिप्ट करने में। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो डिक्रिप्ट होने के बाद जो है ना वो चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम की जो हार्डवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा हार्डवेयर होता है उतनी जल्दी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाती हैं। और ये देख चुके हैं हमारा सिस्टम जो है ना वो दोबारा डिक्रिप्ट होने के बाद वापस आ चुका है। अब देखेंगे कि ये वही सिस्टम है जिसके अंदर ये सारा कुछ हमने किया है। आपकी तसल्ली के लिए ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आप देख चुके हैं कि सक्सेसफुली जो है ना वो यहाँ पे उसका आपके पास मैसेज आ चुका है। यहाँ पे ये इसकी इनक्रिप्शन चल रही है। ये थोड़ा सा टाइम लगना होता है। ये आप देख रहे हैं 20 मिनट हैं। तो ये आपके हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अपने सिस्टम को प्रॉपर पावर जो है ना वो देनी है ताकि आपका सिस्टम जो है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे ये टोटल इनक्रिप्ट कर रहा है ये हमारी हार्ड डिस्क को। ये हम यहाँ पे हम अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं और जो लास्ट एंड पे आएगा वो सीन आपको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी हमारी जो इनक्रिप्शन है, जो सिस्टम की ड्राइव वो बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है। तो ये इनक्रिप्शन वन टाइम आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी सिस्टम की ड्राइव के अंदर कोई भी डाटा जो होगा वो ऑटोमेटिक इनक्रिप्ट हो जाएगा। उसको आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ड्राइव के अंदर जो भी डाटा रखेंगे वो आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। और जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो जब तक आपको उसके अंदर प्रॉपर कोई पासवर्ड नहीं देगा उतनी देर तक ये सिस्टम की जो ड्राइव है वो डिक्रिप्ट नहीं होगी। तो इस तरह आप जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ अपने पूरे पीसी को जो है ना वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी को जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एंड होने के करीब है। और इसको वैसे हम पॉज भी कर सकते थे और लेकिन ये वन टाइम जो है वो करना ज़रूरी है। उसके बाद ये हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर इनक्रिप्ट होता है। तो अभी ये टाइम बिल्कुल करीब हो चुका है। तो हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी और इसको आप करें। और इसके मतलब आपको जो भी मसला मसाइल आए आप कमेंट करें, मैं आपकी जो है वो रहनुमाई जो है वो करूँगा। तो अभी आपके पास सक्सेसफुली जो है इनक्रिप्टेड आपके सामने मैसेज जो है ना वो हम पढ़ सकते हैं। तो हमारी जो ड्राइव है वो इनक्रिप्ट हो चुकी है। पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो अभी हम इसको एक सिस्टम को रीस्टार्ट एक दफ़ा करता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। उसके बाद हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाएंगे ये सिस्टम नहीं आगे चलेगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएंगे और उसके साथ आपने जो पिन सेट की थी वो भी लगाएंगे, तब जाकर ये होगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं पासवर्ड। उसके बाद इंटर करें और पिन लगाएं जो भी आपने सेट किया है और थोड़ा सा आप वेट करें।
पासवर्ड वेरीफाई होगा और उसके साथ ही ये आपका सिस्टम जो है ना वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपका पासवर्ड ठीक नहीं है या पिन ठीक नहीं है तो आपका सिस्टम जो है ना वो इससे आगे नहीं चल सकेगा। तो यहाँ पे आपका सिस्टम किसी भी जो है वो गलत बंदे के हाथ में आ जाए तो आप मुतमईन रह सकते हैं कि इसका डाटा जो है वो कहीं मिस यूज़ जो है वो नहीं हो सका है। मैक्सिमम ये है कि आपकी सिस्टम की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट तो कर सकता है लेकिन आपके डाटे को कोई मिस यूज़ जो है ना वो नहीं कर सकता। तो अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं पासवर्ड और उसके बाद आपके सिस्टम को डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द जो है वो इस तरह की जो है वो इनक्रिप्शन के ऊपर एंड्रॉयड के अंदर भी जो है वो आपके लिए जो है वो लेकर आ रहा हूँ कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसके अंदर आप ये सारा प्रोसेस अगर करना चाहें तो किस तरह आप उसमें कंटेनर बना सकते हैं, उसमें आप हिडन कंटेनर बना सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप वहाँ पे जो अपने पूरे फ़ोन को अगर इनक्रिप्ट करना है तो वो कैसे करना है। तो यह है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम प्रॉपर जो है वो बूट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।